देखिए एक सवाल ये भी होता है, मतलब इसको तंज में भी लोग पूछते हैं, 8 करोड़ नौकरियां फिर भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो क्या मोदी जी वाली नौकरी लेना नहीं चाहते? ऐसे ऐसा मान लिया जाए कि आप इतनी बांट रहे हो लेकिन हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी, इस तरीके से कुछ दृश्य माना जाए अगर उसको जो तंज की बात होती। और हकीकत में इतने इस तरीके से दावे कर दिए जाना, ऐसे आंकड़े आप रख दीजिए देश के सामने जिसमें हकीकत सच्चाई कुछ है ही नहीं। आपकी प्रतिक्रिया बिलाल सर? संजीव जी, अब वो शेर याद आ जाता है कि तेरे वादे पे जिए हम ये जान झूठ जाना, जो खुशी से मरना चाहते हैं एतबार होता। तो क्या क्या किया जा सकता है इनका? क्या इलाज क्या है? आदमी को तो क्या आदत पड़ी हुई है वो बस। वो ये कह रहे हैं कि साहब जो है विपक्ष का नरेशन है, नैरेटिव वो सेट करते हैं, गलत हाँ, प्रचार करते हैं। उन्हीं का विधायक तो कह रहा है, बीजेपी का विधायक, कि भैया छोड़िए, पंचर की दुकान खोलिए, मत पाइए डिग्री, कुछ नहीं होने वो वाला है, निराश है, हताश है। कितने लोगों का, बिल्कुल 2.5-3 लाख लोगों का, वो जो अभी अरुण जी ने कहा उसका सम्मान करना चाहिए, इतनी ईमानदारी से साफ से बोल तो पा रहा है, नहीं तो हाँ में हाँ बिल्कुल मिलाने वाले लोग खड़े हुए हैं। बिल्कुल। आप मैं तो आपको बिल्कुल आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो डिसएग्री बिल्कुल नहीं कर रहा भाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉर्ड पे बोला कि हमने देश के अंदर 30 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। और फिर उसके 4 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप कहने लगे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन आज के दे रहे लिए हैं। तो 30 करोड़ लोग 3 महीने पहले निकाल रहे हैं और फिर कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। अब जहां तक रिजर्व बैंक का सवाल है, तो रिजर्व बैंक, देखिए संजीव जी, दिक्कत क्या है? जब आप इंस्टीट्यूशंस की स्वायत्ता खत्म कर देते हैं, जब इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी खत्म कर देते हैं, जब उन पर आप राजनीतिक कब्जे कर लेते हैं, तो इंस्टीट्यूशन ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप चाहते हैं, सरकारें चाहती हैं। आज आज रिजर्व बैंक की आप जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्ता है, आप सोचते हैं वो स्वायत्ता बरकरार है? रिकॉर्ड पर है कि जब जब नोटबंदी के फैसले लिए गए थे, वो कैसे लिए गए थे। ये रिकॉर्ड पर है। जब अरुण जेटली हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने रिजर्व बैंक जो डिविडेंट देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 50,000 करोड़ का, उसकी उसकी लिमिट ही तोड़ दी थी। रिजर्व बैंक में अपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए थे। तो आज भी ऑनरेरी डायरेक्टर्स अपॉइंट्स हैं, उसकी स्वायत्ता खत्म कर दी गई है। जैसे रिपोर्ट चाहते हैं आप, ऐसी रिपोर्ट आती है। आपने देखा होगा योजना आयोग में भी आपके सारे लोग बैठे हुए, आप अर्थव्यवस्था को लेके जैसी रिपोर्ट चाहते हो ऐसी आ जाती है। आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन में भी आपके लोग बैठे हुए, जैसे आप चाहते हैं ऐसा हैंडल होता है। तो आप अपनी जो पॉलिसी लेवल पर जो अपनी खामियां हैं, वो इंस्टीट्यूशन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके माध्यम से जस्टिफाई कराना चाहते हैं दरअसल, कि रिजर्व बैंक ने ऐसी रिपोर्ट दे दी। वास्तविक तो ये सही रिपोर्ट नहीं है। हिंदुस्तान के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि अगर भारत की ग्रोथ 10% के एतबार से 20 साल तक कंटिन्यूटी में बढ़ती है, 20 साल तक, तब भारत 1 करोड़ रोजगार प्रति ईयर दे पाएगा। ये हिंदुस्तान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है, ये मेरा नहीं कहना भाई। बिल्कुल बिलाल बिल्कुल। सब्जवारी तो इकोनॉमी का स्टूडेंट है, लेकिन फाइनेंस इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है। जो एक्सपर्ट्स है उनका ये कहना है। और क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट 10% 20 साल तक मेंटेन रह सकती है? बिल्कुल नहीं रह सकती। तो आपसे आपने जो नीतिगत गलतियां की हैं, आपने जो पॉलिसी लेवल पर जो गलतियां की हैं, उसको देश भुगत रहा है। और अब अब ऐसे इतनी गुंजाइश नहीं है इस देश के अंदर, इसकी अर्थव्यवस्था बैठी पड़ी है। आप जानते हैं इस वक्त जो देश पे कर्ज है, टू 205 लाख। 214 लाख करोड़ हो रहा है शायद, 214 हाँ, लाख 208 लाख करोड़, 208 लाख करोड़। मैंने कल ही देखा था, 205 लाख करोड़ का है कर्जा जी देश पर, जी 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 जिसमें जी जी 160 लाख करोड़ केंद्र सरकार पर और 45 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स पर है। जी। और इससे पहले भी आपकी जितनी भी योजना आयोग की रिकमेंडेशंस आई हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप इन कर्जों को नहीं रोकेंगे तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा,
आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप राजकोषीय घाटे को घटा सकें, बजट आना है, फिर आपके पॉलिटिकल कंपल्शन अपनी जगह खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी अब एक टिक टिक बॉम्ब की तरह हिंदुस्तान में पैदा हो रही है। ये कब जाके ब्लास्ट होगी, इसका तस्वर नहीं कर सकते। और बिल्कुल। ये इसका जो इसका जो मॉन्स्टर है वो किस तरह से प्ले आउट होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं बहुत सारे आंकड़े रख सकता हूं आपके सामने, बहुत सारे डिटेल्स रख सकता हूं, लेकिन जी, जी। देखिए कुल मिलाकर ये सरकार हर फ्रंट पर फेल है। दिन पर दिन इस सरकार की तीसरे कार्यकाल है। इस सरकार के तीसरे कार्यकाल के अंदर मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, और इस सरकार का जो झूठ बोलने का तरीका है वो अपनी जगह मौजूद है। डे बाई डे इस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है, और अब जनता के अंदर जो एक सब्र की सीमा होती है वो भी उस चरम सीमा तक पहुंच गई है कि उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। लोग सुसाइड कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स है। आज आपने देखा होगा अलीगढ़ के खैर में एक बिहार। महिला ने आज आज देखा होगा कि एक आत्मदाह कर लिया। आप देख रहे हैं जी, कि नीट नीट पर स्टूडेंट पर किस तरह से लाठियां और वाटर कैनन छोड़े जा रहे हैं। आप ही पर्चे लीक करवा रहे हैं और आप ही लाठियां चलवा रहे हैं। उल्ट आप देख रहे हो किस तरह से पुल टूट रहे हैं, किस तरह से रोड सिंक कर रही हैं, किस तरह से आई मीन केदारनाथ के 208 किलो सोना गायब हो जाता है। जी, 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 जी। पूरी पूरी तरह मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी का आलम है। संजीव जी, ये देश बहुत ही गंभीर हालात से गुजर रहा है, और जनता मुसलसल इसको रीड कर रही है। सरकार दिन पर दिन एक्सपोज हो रही है, और अब मेरे को नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की छवि उस स्तर की बची है कि उनके प्रति लोगों की कोई रेस्पेक्ट बची है। वो एक शेर जी, फिर मुझे याद है कि आंख से भला दिल की दूरी ही कितनी है, सीढ़ियां उतरने में देर कितनी लगती है। अब वो स्थिति ये सब लोग जानते हैं। और सूचना का अधिकार जब उस इंस्टीट्यूशन को डिफेंड कर दिया जाए तो आप कहां से एक्सेस करेंगे किसी आंकड़ों को? मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन पर ही पॉलिटिकल कब्जे हो गए, और ये तो जब पता लगेगा जब ये सरकारों में नहीं होंगे तब पता लगेगा घाव कितने बिल्कुल, गहरे हैं। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं। अभी बहुत बहुत अभी तक अभी जी, अभी तक जो दरअसल दिक्कत क्या है, हम कभी मोदी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी योगी के खिलाफ हो जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ हो जाते हैं, कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री। दरअसल अब जो देश के अंदर आप और हम जैसे लोगों को जागरूक करना है, ये वो इस बात के लिए करना है कि वो कौन सी विचारधारा है जो इन लोगों को आगे लाती है। वो नागपुर की कौन सी विचारधारा है जो इस तरह के लोगों को आगे लाती है, निरंतरता में आगे ला रही है, जिसने देश को खोखला कर दिया है। उस विचारधारा का विरोध जब तक आप नहीं करेंगे, ये एक्सेस ऐसे ही रहेगा, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे। इस दिशा में काम करने की जरूरत है ताकि देश को सही डगर पे लाया जा सके।